हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह का वक्त है और वही सुबह के टाइम अभी तो पसीने वसीने सुखा रहे थे सब। आजकल एक्सरसाइज कर रहे कई सारे जने और चिंकी की मैं भी करवा रही, मैं खुद भी कर रही हूँ, उसे भी करवा रही, रस्सा कुदवा रही। उसका वजन भी बढ़ेगा, होते उसका तो पानी भी लग रहा टेंशन फ्री हो गए। तो भाई अभी आगे थे सब्जी वाले भैया और सुबह सुबह ले लिया है बहुत सारी। और ये है 3 किलो प्याज। प्याज कच्ची भी खाई जाती है और खराब भी ले ली तुमने तो। इसमें देखिए देखा खराब सी भी हो रही है। और जो हमारी प्याज थी वे खत्म हो चुकी है, अब तक वही चली, नहीं तो जो एक कट्टा प्याज हुई थी और एक आधी पड़ी बस उसमें। कल भी मैंने बाहर से मंगाई थी दुकान पर से। मैंने सोचा ज़्यादा सी ले लेंगे और ज़्यादा इतनी भी नहीं लेनी, ज़्यादा ही ख़राब हो जाएंगे क्योंकि इस टाइम जो है गर्मी की वजह से आलू प्याज बहुत जल्दी से सड़ते हैं और बदबू इतनी होती है बहुत ज़्यादा किचन में। तो इस वजह से थोड़ा ही लिया क्योंकि कच्ची भी खाने में काम आओगी और सब्जी में भी काम आओगी। प्याज खानी भी ज़रूरी है देखो। तो भाई यहाँ पे खीरा भी लिया हमने, खीरा लिया और माँ ने ली तोरी। जो माँ को पसंद है वही बनेगा, वही पके। तोरी ली ना तुमने अपने नाम की। वैसे हमने छोले और चने भिगो कर रख रखे शाम के टाइम। अच्छा जी, चलो जी। तो सुबह की टेंशन बनाने वाली तो ख़त्म होगी, अब तो बस बनता बनता जाएगा, बाहर से लाने की जरूरत नहीं। हरी मिर्च भी ले ली थी तो भुट्टे खत्म हो गए और क्या और ले होते, गज्जर भी। मम्मी गज्जर ले लेती 2-3। लो इसमें रख दियो। ये बनवाने की पन्नी उठा के कड़वे निकल गया। बनने के लिए थे कड़वे लिखे थे। एक और वो लिया, क्या भाव है स्टील की। 30 रुपए तोरी भी। ये मोटा सा लग रहा मुझे। 900 ग्राम 100 ग्राम कर देगा। गाइस जैसे गर्मी होगी तो अब जो अलग अलग चीजें बनाए, सुबह शाम को और शाम को अलग, वरना एक ही चीज में शाम को भी और सुबह भी काम चल जाएगा। ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। वो क्या पसंद है तुझे? डेली की तरह वही रूटीन, वही काम, वही टाइम, वही मौसम। आज सुबह सुबह भगवान जी ने थोड़ी सी दया खाई थी। बादल आगे थे और हवा चलने लगी थी, ठीक सा मौसम हो गया था। लेकिन फिर वही गर्मी का मौसम, आग सी बरस रही बस ऊपर से। तो ये मान लो यहाँ तो। और मम्मी आपको पता चला रुड़की में बारिश हुई? लग गया मुझे पता। यहाँ होती रहे तो मैं थोड़ा ही ना, यहाँ होगी वहाँ हो रही, तो यहाँ भी हो सके शाम तक, है ना। बस मौसम तो चेंज हो गया, फिर भी हवा है, हवा भी ऐसी है तो पसीना तो चलेगा। हाँ हवा चल रही है। और अभी अभी इन्होंने नाश्ता करा, नाश्ता अब तक बना। हाँ क्योंकि लेट ही नाश्ता बना था ना, इसलिए। नाश्ते में आज बने थे चने और पराठे। अभी क्या बन रहा, कुकर की सीटी लग रही है। डिमांड थी कल छोले चावल खाने की, तो उसकी डिमांड बाद छोले चावल ही बन रहे। वैसे गर्मी में ना हल्का फुल्का ये अच्छा लगा, इससे अच्छा दाल चावल बना लेते। इसकी वजह से ना हमारे घर में डेली चावल बने हैं। वो चावल इतने पसंद कर रहे हैं। मम्मी इसके साथ लौकी के साथ चावल बनावेगी, आलू के साथ चावल बनावेगी, दाल छोले कुछ भी बनाओ चावल जरूर बन रहे हैं। और गर्मी में तो ऐसा हो रहा डेली बन रहे हैं अब हमारे घर में। इनसे पूरा पटा है। इधर मम्मी ने सारे बर्तन धो दिए, कपड़े भी धो गए, थोड़े से रह रहे क्योंकि कल ना थर्सडे था, कपड़े नहीं धोए थे तो ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए मम्मी सुबह से ही लग गई थी कपड़े धोने में। उधर चाची जी ने नाश्ता बनाया, अभी खाने बनाने की तैयारी करी। और आज अंदर का तो डस्टिंग क्लीनिंग सुबह ही कर दिया था इन्होंने, झाड़ू पोछे जो भी था। अभी बस बाहर बाहर का रह गया, अंदर तो साफ है बिल्कुल। सारी बच्चा पार्टी हमारी नहा धो के बिल्कुल रेडी है, अंदर बैठी है, कुछ नहीं नहाए, कुछ थोड़े से ना करे दिखावे नहाने में। क्या सोच रही बैठ के? मैं सोच रही मैं कल चावल पिसवा रही थी, मतलब क्या करेगी। हाँ मैं बता रही हूँ क्या, आज मैंने चावल निकलवाए, थोड़े से चावल पिसवा रही। इसका बनवाना मुझे आटा, क्योंकि मुझे कुछ बना के देखना, ट्राई करूँगी, वो भी बताऊँगी मैं आपको क्या बनाऊँगी। इधर हमने ये दाल निकाल के रख दी, इसका बनाया जाएगा बेसन। पहले से धूप में अच्छे से सुखाएंगे। और ये एक भुट्टा भी है, ये पता नहीं मैंने क्यों रखा, बस रख दिया, फिर सुखाना मुझे, है ना। और ये जब सूख जाएगी इसका बना दिया जाएगा बेसन और चावलों का आटा। रह गया वो आपके बस 2 कपड़े। इसमें मम्मी कह रही सर्दियों के कपड़े निकाल लेंगे, चलो सर्दी आने वाली और इनका मूड खराब हो रहा है, सुबह बाहर उसकी सर्विस कर दी। कहना ही नहीं मानता, नहाता नहीं टाइम पे नहीं। बेचारे के कितनी गर्मी में उसका मूड खराब कर दिया उठते ही आज। कहाँ रख रखे सर्दियों के कपड़े? क्या कर रहा है सर्दियों के कपड़े में? रोज तो तुझे ओढ़ने कंबल चाह, इतनी गर्मी में नीचे लुट्टा कर मांगे तो कहीं भी नहीं ओढ़ती मैं, रात को बेर मेरे पे। हाँ बताओ तो। सर्दियों के कपड़े मुझे नहीं याद है कहाँ है, मेरी तो मेमोरी खराब हो मैं कह रही मम्मी मेरे ध्यान है। अब मम्मी आपने रखे थे, देखो कहीं रखे, बेड में रखे क्या? बेड में पता नहीं रखे। चलो देखेंगे ना, आई डोंट नो, देखेंगे ना। चलो क्या करें कपड़ों का? कपड़े क्या कर रहा है कपड़ों का? पहनने को तो चाह कपड़े, फिर भी चांद लगे जोड़े पड़ गया।
बर्फबारी होगी फिर। पहले पढ़वा दो और फिर मैं दे दूँ कपड़े काट के। नहीं पहले निकाल लो। चलो देखेंगे मम्मी, चलो ना। जो बारिश होगी, वैसे भी आवाज चल रही है इतनी ठंडी ठंडी। अभी मैं करा रही हूँ आरुषि नंदिनी का होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क। खुद कर रही है। हाँ सॉरी बाबू, आप खुद ही कर रहे। देखो फोन में खोला था, बादल बनाया था। अच्छा, मैंने क्लाउड्स बना के दिए थे और इसने मुझे बोला था कि आप मेरी ड्राइंग बना दियो बस, जो पिक्चर्स है, और तो मैं सारा खुद कर लूंगी। और इधर आरुष कर रहा अपना हॉलीडे होमवर्क। यहाँ बस आरुषि में, हाँ मैं बना दूंगी सारी, ठीक है। भूख लग रही, चल पहले खाना खाया तू, खाना बन गया। और बालों में तेल लगा लिए, कैसी हो रही। उधर पापा जी भी खाना खा रहे बैठ के। और आरुष तेरा कितना हो गया काम, ये क्या करे, फोन में से क्वेश्चन उतार लेंगे और फिर मैंने इनके आंसर समझा दूं कैसे कैसे करना। दो टीपन चाय या 2 कटोरी? इतनी चाय कौन पिया तूने? तो नहीं, इसने 1-2 बूंद चाय पी। थोड़ी सी भी होगी। एक टीपन में आधी और एक और टीपन में आधी। इतनी चाय पियो भाई। और गर्मी में चाय पीनी नहीं चाहिए, दूध पीना चाहिए ठंडा करके। चाय भी तो ठंडी करके पीऊं पूरी में। सॉरी, इसके आगे कोई नहीं बोल सकता, ठीक है। हम आपके सामने बोल ही नहीं सकते। आपसे जबान लड़ाने में हम कभी नहीं जीत सकते बेबी। आप इतने क्यों बोलते हो? एसी का रिमोट कहाँ गिर रहा? इसे उठा के रख दो ऊपर। नहीं तो एसी का रिमोट कहीं दूर चला गया तो ये एसी कैसे चलेगी? एसी का ही आएगा नंबर। हाँ क्या आएगा? मैंने लिख दिए। नेम ऑफ द बुक, बिग बुक। हाँ नेम ऑफ द वेरी गुड। आई लाइक द बुक बिकॉज स्टोरी। ठीक है। अब कितना रह गया तेरा हॉलीडे होमवर्क? बस 2 सब्जेक्ट और बच रहे। ठीक है, हो गया ना। इंग्लिश का भी, सब्जेक्ट का कर लिया। इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट होगी इनकी, है ना। और इंग्लिश। तो गाइस, नंदू ने तो अपना होमवर्क कर लिया। अब नंदू खाएगा खाना, है ना। छोले और चावल बनाए आज मम्मी ने। अभी मम्मी और चाची जी गई है घर पे क्योंकि भाभी जी की तबीयत खराब है, तो उनका हाल चाल पूछने। इधर माँ जो कपड़े सूख गए उनकी तय कर रही है और पिताजी को खाना खिला दिया अभी, क्योंकि आज खाना जल्दी बना दिया था। वैसे तो हमारे घर में खाने का टाइम 1 से 2 के बीच होता है, लेकिन आज मैंने 1 बजे ही उन्हें खाना खिला दिया। अभी घर में सारी साफ सफाई होगी, सब काम निपट गया, इसलिए वो दोनों घर पे चले गए। अभी मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं नंदू आरुषि कि तुम्हें इन्हें खाना खिलाना। तो आप क्या खाओगे बताओ? छोले। हाँ, रोटी बन रही हो तो रोटी दो। चावल भी है, रोटी भी है, दोनों है। नंदनी के लिए खाना ले लिया मैंने प्लेट में। छोले और चावल मांगे थे उसने, यही खाएगी और बैठे गई सोफे पे जाके। और अभी मुझे माँ से अपने बालों में ऑयलिंग भी करानी, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया था और माँ काफ़ी अच्छी ऑयलिंग करा। ये लो बाबू आपका खाना, खा लो, इसे फिनिश कर दियो। अंदर बैठना चाहो अंदर बैठ जाओ, यहाँ गर्मी हो रही है ना, हवा आ रही बाहर से। बाहर आज हवा चल रही, भले ही धूप हो रही हो, लेकिन काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर थोड़े से बादल हो जाना मज़ा आ जाएगा, ठंडी ठंडी हवा चलेगी। चलो अभी नंदू को खाना खिला दूँ और उन दोनों को भी लाऊंगी उतार के। अभी वो ना पीसी पे बैठ गया, मम्मी के जाने का फ़ायदा उठावा है पूरा, पीसी पे बैठ गया। और हॉलीडे होमवर्क तो उन्होंने 1 सब्जेक्ट का ही करा। मैंने बोला थोड़ा सा और कर लो और जल्दी जल्दी हो जाएगा सारा काम। नहीं बोल रहे, थक गए। पापा जी ने बोला लेकिन उनकी तो सुनते नहीं, मम्मी से ही। मम्मी को ही बिठाने पड़े डांट लगा के कि पढ़ लो। अभी वो बैठ गए पीसी पे, उन्हें भी खाना लगाना, उनके लिए भी खाना ले जाना पड़ेगा या फिर उन्हें यही लाऊंगी। हाँ बोलो। प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है, प्रोजेक्ट भी बन जाएगा, आप खाना खा लो। रात के 11:30 बजे आए थे ये, और कल दिन भर की गर्मी से परेशान हो गए। आज इनकी तबीयत खराब है। एक तो पहले दिन ही नहीं सोए थे, फिर अगले दिन दुकान पे गए, काम करवाया वहाँ से, खुद भी करा, पूरा दिन खड़े खड़े रहे। रात को 11:30 बजे आए, 11:45 ही बज गए थे जब उन्होंने गेट खोला। और अब इनका थक हार के BP लो। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा, और ये गुड्डू की बनाई हुई ड्रिंक हाथ की उसने बनाई है अपने पापा जी के लिए। इनका कह रहे मेरा BP लो है, और तुझे तो काम सा मतलब है, तुम पूछती नहीं मेरा क्या हो रहा क्या नहीं, मैं क्या बात करूँ। पूछा ही नहीं तो तुमने कह दिया कई वीडियो बनाई है, एडिट कर दी। सुबह मैंने तुझे क्या कहा था, मेरे पैरों में दर्द है। हो सकता है बहुत ही लाइट वे में ले लिया। लाइट वे में मरना उसका बेटा, अपने पापा के पैर दबाओ। तन्ना तो उसे कह दिया पैर दबाओ, मैं ले ली मजाक चुटकी, तब बस अपने यहाँ से पड़ा। अजी आप 1 घंटे तक पाइप चला कर नहाए, चुटकी में मजाक में लेने की क्या बात थी? मतलब मैं इसलिए नहाया, मगर भाई कभी जो है गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, शरीर में कुछ तापमान कम हो जाए बॉडी का, इसलिए नहाया था। गर्मी जो कि तो है, थोड़ा सा सुबह लग रहा था मौसम बदलेगा, बता रहे थे रुड़की में बारिश हुई, लेकिन हमारे यहाँ से फिर वही हाल है। फिर भी हमने तो इस कमरे में जो है थोड़ी सी ठंडक में आके सारे के सारे लेट था यहाँ,
और बालक मुझे देखते ही नीचे गायब हो रही है। मैं जा रही थी शिवानी को देखने के लिए, उसकी तबीयत खराब चल रही कई दिन से, तो अभी आए तो मैंने इनसे पूछा बच्चों ने, मगर थारे पापा ने खाना खा लिया? कहने लगे खाना तो खा लिया, सो गए। तो आगे पूछा मैं, हाँ जी तबीयत कैसी है? अरे तो पूछती नहीं मुझे, लो जी दे दिया उन्होंने तो लाना। तो बस ये नहीं पूछा कि ऐसे काम चल जाएगा, एक दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर नन्ना काम होगा, जो दवाई के लिए बोल रहा भी था, आपको हल्की फुल्की सी रखी हो फर्स्ट एड वाली कहीं घर में को, उसे देख ले। पर तुझे तो कोई इस चीज़ से फर्क ही ना पड़ता। डॉक्टर की बिना सलाह के मैं दवाई देना वो नहीं करती, पसंद नहीं करती। हाँ खैर फिर भी तो डॉक्टर की सलाह बताइए। चलो खैर, कल क्या क्या काम हुआ? आप फिर ही मुझे कहेंगे जाके देख आइए बस एक दिन। कल काम तो बतेरा हुआ वहाँ पे, काफ़ी अच्छा भी हुआ, पर दिन में तो ऐसा फ़ोन वोन देखा नहीं। और जब उधर से चले मैं कहा फ़ोन वोन देखे तो एक ही खबर गूंज रही थी भाई, कल का जो दिन था वो बहुत ही ख़राब था, मतलब न्यूज के हिसाब से, सबके हिसाब से हाँ। बहुत भारी नुकसान उठाया। तो भाई ये जो विमान हादसा था हाँ। अहमदाबाद वाला, इस खबर ने जब तो चल ही रही थी कि विमान हादसा हो गया है, हाँ, ये नहीं पता था कि कि क्या, मौतों की पुष्टि और हाँ। कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब सारी चीजें क्लियर नहीं हुई थी इस टाइम पर। हाँ, ये था। तो लंदन वाली फ्लाइट जा रही थी भाई, सबको पता ही लग चुका। पूरे विमान हादसे में केवल एक शख्स की जान बची है, वो भी पता नहीं कहाँ से कूद के कैसे कैसे, अभी उसके भी कंफर्म नहीं है। सीरियस है लेकिन बहुत ज़्यादा। बड़ी दुखद खबर है ये, बहुत बड़ी घटना है। इससे भी जो है मतलब दिल दहलते हैं इस तरीके से, क्योंकि कहीं कहीं तो उसमें पूरे परिवार थे जो कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हाँ। तुम्हारे साथ अचानक ऐसा हो जाएगा। या तो छुट्टियां बिता रहे थे, मनाने आए थे, या फिर किसी काम से आए थे, कोई शादी फंक्शन के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, और जहाँ गिरा वो रेजिडेंस इलाके में, वहाँ पे वो हॉस्पिटल के ऊपर हॉस्टल था, हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज का जो है, उसमें कितने स्टूडेंट्स मेडिकल के जो तैयारी में लगे थे, बहुत सपना देख रहे थे डॉक्टर बनने का, तो भाई सब सपने चकनाचूर हुए। और इसमें जो है बहुत लोगों की जाने गई, ये सब बड़ा दुखद है। मतलब ऐसी खबरें पढ़ के ना, सुन के भी, देख के बहुत ही दुख होता है, दिमाग से उतरती नहीं ये चीज़ें कई बार कि हम रिलेट करते हैं उन चीज़ों को कि भाई ये भी किसी के अपने, किसी के सगे, और कुछ सपने लिए जा रहे होंगे, लंदन के भी होंगे कुछ उसमें यात्री जो इधर से उधर जो है अपने घर वापस लौट रहे होंगे। तो अभी बस यही है, मैं बहुत उस दिन विचलित था, और रात भर तो यही घूमता रहा कि भाई ये भी दुआ करते रहे कि भाई ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। माल का तो होता ही है, जब कोई हादसे इस तरह के होते हैं विमान, लेकिन जान का ना हो। लेकिन ये इतना भयानक और इतना दर्दनाक, इतना मतलब जो उसकी तस्वीर भी देख रहे हैं वहाँ की, और विजुअल वहाँ के वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल दिल दहला देने वाले हैं। तो भाई बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भाई जो भी लोग जो हैं उसमें जिन्होंने जान गंवाई है, और जिनके परिवारों ने उसमें अपनों को खोया है, उन्हें भगवान जो है इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और दिवंगत आत्माएं जितनी भी हैं, भगवान अपने श्री चरणों में उनको भी स्थान दे, और जो घायल हैं वे अति शीघ्र ठीक हों, उनके लिए भी यही कामना करते हैं। मुझे पता भी नहीं चला, बस किस्मत है, भगवान जैसा चलता है उतना तो वही है। किसी को भी नहीं पता था, अगर पता होता जरा सा भी कुछ भी होता तो आदमी जो है अपनी सेफ्टी बना ले, अलर्ट हो जा। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, दुनिया में जो है सब जो है अच्छे से रहो, जियो। पता नहीं कितने पल की ये ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं कितना आप कर रहे, कमा रहे, क्या खर्च कर रहे अपने लिए, घूम रहे फिर रहे, अपनी लाइफ जितनी भी है अपना एंजॉय से जियो। एक बार फिर से जितनी भी भाई दिवंगत आत्माएं हैं, उनको जो है प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो घायल हैं उन्हें अति शीघ्र स्वस्थ करें। बस और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से भी उन आत्माओं को कोटि कोटि नमन।